चलिए आज हम लोग देखते हैं डाइजेशन। चूँकि इस कोरोना की लड़ाई में अपने आप को स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ कैसे रहेंगे जब तक हम जो पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। डाइजेशन मीन्स पाचन। जैसे आप देखिए जो भोजन हम करते हैं यानी भोजन तो जैसे रोटी है या कुछ भी है, जिस प्रकार से हम उसको जो मुंह में डालते क्या उससे वैसे हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ऐसे नहीं होता। भोजन का जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में टूट जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर पाच्य योग्य बनाना पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर पाच्य योग्य बनाना पाचन है। अब पाचन की क्रिया कहाँ कहाँ कैसे स्टार्ट होती है उसको आप देखेंगे। जैसे आप देखें कि ये आहार नाल की इस प्रकार से फिगर को आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो कि इस प्रकार से लगभग आहार नाल की आकृति होती है। और यहाँ पर ये माउथ का हिस्सा माउथ। सबसे पहले जो भोजन है हमारा वो किस भाग में जाता है? इस माउथ पार्ट में ही जाता है, माउथ में ही जाता है। माउथ में मुख, मुख में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। माउथ पार्ट में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ये दो प्रकार का इस माउथ भाग में जो है पाचन होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में यांत्रिक पाचन कहते हैं। केमिकल का मतलब रासायनिक पाचन। भोजन के टुकड़े को काटना, चबाना और आहार नाल में सरकाना, यह मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। दूसरा केमिकल डाइजेशन,
हमारे मुखगुहा में लार ग्रंथियों द्वारा कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में, सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? टाइलिन। ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ जो लार है वो भोजन में मिक्स हो करके यानी कि मिल करके भोजन को लसलसा, मुलायम, यवम आहार नाल में सरकने योग्य बनाता है। क्लियर? तो इस तरह से माउथ पार्ट में 2 प्रकार से आचरण होता है। फिर ये आता है ये हिस्सा फारिंक्स एंड वाइसोफेगस। फारिंक्स मीन्स ग्रसनी, वाइसोफेगस मीन्स ग्रासनली। इस ग्रसनी और ग्रासनली भाग में, ग्रसनी और ग्रासनली भाग में भोजन का पाचन नहीं, यह केवल और केवल भोजन को आहार नाल में सरकाने का काम। भोजन आकर के इस आहार नाल के सबसे चौड़े हिस्से में पहुंचता है जिसे स्टोमच कहा जाता है। स्टोमच को हिंदी में आमाशय कहते हैं। आमाशय। अब यहाँ पर भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस वक्त क्या होता है इस भाग में भोजन का, चूंकि इसमें आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे स्रावित होने वाले रस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? इस गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज ये होता है। अब HCl का क्या फंक्शन है? HCl क्या करता है? HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पहला वर्ग क्या है कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक
कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ये जो है और अस्थियों को भुलाता है। ये जो फंक्शन HCl का है। अब पेप्सिन का क्या है? ये पेप्सिन जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। किसके रूप में? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। और जो पेप्सिन है एक प्रकार का प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, विकर है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में बदल देता है। तीसरा रेनिन में क्या इसका फंक्शन क्या है कि रेनिन ये भी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। किसका? जैसे आप दूध पीते हैं, दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है? शायद इसको हम नहीं जानते, क्यों जानते? दूध हम पी लिए बस, लेकिन उसको जानिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम केसिन प्रोटीन है। और ये रेनिन करता क्या है? उसे पैराकेसिनेट में बदल देता है। जिसके कारण आप देखते होंगे जैसे बच्चा दूध पीता है, पीने के बाद जैसे लगता है कि उसको जो है थक्का जैसे जम गया होता है, थक्का जैसे निकलता है, तो वही जो है दही के रूप में वो जो है परिवर्तित हो थक्के के रूप में बदल जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है आप जैसे तला भुना चीज ज्यादा खाते हैं, वसा ज्यादा लेते हैं, तो आप ये सोचते हैं ज्यादा तला भुना खाने के बाद क्या होता है? आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, सही नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप अधिक मात्रा में तली भुनी चीजों को खाते हैं तो यह आमाशय जो है, अधिकतर वसा का पाचन आमाशय में नहीं होता है, केवल आंशिक रूप से वसा का पाचन होता है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी पेशियों द्वारा इस भोजन का मंथन होता है, भोजन की लुगदी बनती है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे 3 भाग इसके होते हैं। एक है कार्डियक रीजन, इसके जो है इस स्टोमच के 3 भाग। पहला कार्डियक रीजन, दूसरा फंडिक रीजन, अगला पाइलोरिक रीजन। ये 3 आपने देखा। आप ये सोचते होंगे कि ये भोजन जैसे तुरंत वैसे इस डोडेनम पार्ट में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में। ऐसे जैसे आपको एक उदाहरण बताया, आप जो है सरसों की फ्राई कराने के लिए मशीन पर गए होंगे, वहां पर देखा होगा क्या सरसों एकाएक उसमें जाता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सरसों उसमें जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं
जो इस भोजन को थोड़े थोड़े हिस्से के रूप में लुब्धि को इस डाउडिनम भाग में प्रवेश कराती है। जब भोजन इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डाउडिनम यानी कि ग्राही भाग में पहुंच रहा होता है, तो उसी समय क्या होता है कि जिस समय भोजन डाउडिनम भाग में पहुंच होता है, ठीक उसी समय लीवर से स्रावित वाइल यानी कि वाइल जूस यानी कि पित्त रस और पैंक्रियाज से स्रावित पैंक्रियाटिक जूस भी आकर के इस डाउडिनम भाग में पहुंचते हैं। जैसे आप देखें कि किस प्रकार से ये पहुंचते हैं। ये जो है डाउडिनम का हिस्सा, यहाँ पर ये एक थैली की जैसी संरचना होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और यहीं से एक इस प्रकार की संरचनाएं लगी हुई होती हैं, जिससे जो है पैंक्रियाज कहते हैं। इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है और ये जो है आपका लीवर पार्ट। तो जो ये लीवर है, मनुष्य का लीवर किस कलर का होता है, पहले इसको जाने। मनुष्य का लीवर ये चॉकलेटी कलर का होता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक स्वस्थ मनुष्य में इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। तीन लोब्स में बटा होता है और प्रत्येक लोब भी छोटे छोटे लोब्यूल्स का बना होता है, जिसे ग्लाइसेंस कैप्सूल कहते हैं। इस ग्लाइसेंस कैप्सूल के द्वारा हेपाटिक सेल्स का भी निर्माण होता है और हेपाटिक सेल्स द्वारा ही वाइल जूस का स्राव होता है और ये वाइल जूस आकर के इस गॉल ब्लैडर हिस्सा में जो है, जिसे हम पित्ताशय डाउडिनम हिस्सा ग्राउंडी का हिस्सा है, जैसे भोजन इसमें पहुंचता है उसी समय जो है पेट भी आकर के इस भाग में पहुंचता है। वाइल का फंक्शन क्या है? यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जो वहां पर अम्लीय था, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हो गया? क्षारीय हो गया। तो कल हम डिटेल से इस लीवर के बारे में देखेंगे। बस आज यहीं तक जाने। धन्यवाद।